आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर थोड़ा आनंद के साथ कहें, बोलो खुदावन यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो कलीसिया के पास होनी चाहिए, क्योंकि कलीसिया के पास एक ऐसा मकसद है जो यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये वो मकसद है जो अनंत तक चलेगा। दैट्स मोर एक्साइटिंग। हालेलुया। किसी जीवन का एक छोटा मकसद हो सकता है, पर कलीसिया के पास एक बड़ा मकसद है। आमीन। और एक समय आएगा जब उस मकसद में हम और आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज गॉड। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, यीशु के पास आने के बाद यदि आप उत्साहित नहीं हैं तो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, जब बाइबल में जितने यीशु के पास आए, उनके जीवन में प्रभु यीशु ने एक उत्साह भर दिया। चाहे वो खून बहने वाली औरत थी, चाहे वो 38 साल से व्यक्ति जो रोगी था, चाहे वो यायर की बेटी थी, चाहे दूसरे मुर्दे जो यीशु ने जुलाए, और वो अंधे और वो लंगड़े और वो भूखे लोग जिनको प्रभु ने खाना खिलाया, उनके जीवन में यीशु जब आया उत्साह आ गया। और ये उत्साह बने रहना चाहिए, और इस उत्साह का कारण केवल यीशु मसीह है। किसी को मुड़कर कहें, मेरे उत्साह का कारण केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। What is the greatest encouragement one can have in this world of worries? एक व्यक्ति के पास इस चिंता में, संसार में सबसे बड़ा प्रोत्साहन क्या हो सकता है? वो यही है, यीशु मेरे साथ है, मेरा उद्धार हो चुका है, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए महान है, और जो पृथ्वी की नहीं है वो अनंत जीवन की योजनाएं हैं। हालेलुया। यदि अभी तक दुनिया के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा, संसार से थोड़ा बाहर आए। यही चुने हुओं की पहचान है, अलग किए हुए। We must possess the mindset of heaven. हमारे अंदर स्वर्गीय दर्शन होना चाहिए, स्वर्ग की बातें होनी चाहिए और स्वर्ग की समझ होनी चाहिए। फिर ही हम पूरी क्षमता से, पूरे सामर्थ्य से इस पृथ्वी पर अपने जीवन को उस स्वर्गीय दर्शन के साथ जी सकते हैं। और मेरा विश्वास करिएगा, एक बार स्वर्गीय दर्शन जब अंदर आ जाता है, चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। संसार चिंता करता है, यीशु का शिष्य चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा, क्योंकि ना उसने भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्यकाल को भी अपने हाथों में रखा हुआ है। एक ऐसे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हालेलुया। शाबाश साकारा बाबा। हालेलुया। आमीन। अपने वायदे के मुताबिक आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। और इस साल हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। और जब मैं मुंबई गया था, 6 अध्याय पूरे करके गया था, और आज 7वां अध्याय खुलने पर है। मन तो बड़ा है कि पूरा अध्याय ही प्रचार करूं थोड़े शब्दों में, पर इतना गहरा ज्ञान है इसमें कि कुछ चीज़ें आप छोड़कर नहीं जा सकते, कुछ चीज़ों को बिना बताए आप आगे नहीं बढ़ सकते। पर ऐसा भी है कि सारी चीज़ें हम प्रचार नहीं कर सकते, समय कम रहता है, और कई बार वो ज्ञान बड़ा गहरा है। आमीन। सो इसको प्रार्थना के साथ ही ग्रहण किया जा सकता है। और आज 7वें अध्याय की ओर हम चलेंगे। और एक बात को याद रखिए, आज का जो शीर्षक रहेगा, जो मैं प्रचार करूंगा, जिस पर मनन हम करेंगे, वो है मोहर लगे हुए और उद्धार पाए हुए। द सील्ड एंड द सेव्ड। द सील्ड एंड द सेव्ड। मुद्रांकित किए हुए और बचाए गए, दूसरे शब्दों में। आइए खुदा के कलाम की ओर हम चलें। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। और सर्वप्रथम मैं 8 आयतों तक पढ़ूंगा। यदि इस अध्याय को आप विभाजित करना चाहें तो 1 से 8, इसमें 1,44,000 लोगों की परमेश्वर बात कर रहा है, जो कि इज़राइल के गोत्रों में से हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़, जो हर जाति, हर कुल के लोग, हर भाषा बोलने वाले हैं,
वो आप 9 से लेकर 17 तक पढ़ सकते हैं। मेरा मन तो है पूरे 17 आयतें प्रचार करूं, यदि परमेश्वर सहायता करे, नहीं तो हम केवल पहली 8 आयतों पर ही आज मनन कर पाएंगे। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? जितना भी मनन कर पाए हम मिलकर कर पाएंगे। प्रेज गॉड। आमीन। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात आप अपने अंदर रख के चलिए संदेश के साथ। वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। किसी को मुड़कर कहें, प्रभु आपको जानता है। मुझे ये बड़ा ही रोचक लगता है जब प्रभु मुझे जानता है। इतनी बड़ी दुनिया है, कई बार मेरे बहन भाई मुझे नहीं जानते, परमेश्वर मुझे जानता है। दूर बैठा व्यक्ति, अधिकारी मुझे नहीं जानता, परमेश्वर मुझे जानता है। सृष्टि का कर्ता मुझे जानता है। क्या यह बड़े आदर योग्य बात नहीं है? महान अधिकारी मुझे जानता है, जो सर्वोदकारी है, जिसका नाम परमेश्वर है, वो मुझे जानता है। क्या यह आनंद की बात नहीं है? आमीन। आपको वो जानता है व्यक्तिगत रूप से, उसकी आंखें यहाँ पर लगी हैं, ये उसके प्रेम को दर्शाता है। आमीन। तो इस बात को हम मनन में रखें। परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। परमेश्वर कष्टों से या संकट से अपने लोगों की रक्षा करता है। और परमेश्वर अनंत विजय का वायदा करता है, जब प्रतिज्ञा करता है। आमीन। और मुख्यतः जो आयत हमारे अंदर होनी चाहिए वो है 7वें अध्याय की 10वीं आयत, जिसकी ओर मैं चाहता हूँ हम ध्यान दें। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। सो ये जो बड़ी भीड़ है, ये उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। मेमने का क्या कर रही है? धन्यवाद, जय जयकार, धन्यवाद कर रही है। इस बात को हमें समझना है। प्रभु का धन्यवाद और मेमने की जय जयकार हो रही है केवल एक चीज के लिए, वो है मुक्ति। परमेश्वर के राज्य में, और मैं यूं कहूंगा, हेवन, द ग्रेटेस्ट थिंग्स हेवन कैन ऑफर टू ह्यूमन काइंड इज सैल्वेशन। स्वर्ग मनुष्य जाति को जो सबसे बड़ी चीज दे सकता है वो मुक्ति है। क्योंकि मेरा विश्वास है कोई भी नरक नहीं जाना चाहेगा। बड़ी अच्छी जगह नहीं है वो, बाइबल में पढ़े तो। उसके विपरीत स्वर्ग बड़ी अच्छी जगह है, शांति से भरी हुई हर एक बरकत वहां पर है। हालेलुया, आमीन। सो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे। और वो उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। सोचिए, इस उद्धार, जो उद्धार की बात हम करने जा रहे हैं, ये उद्धार हमें सस्ते में नहीं मिला। उद्धार को आपके और मेरे लिए उपलब्ध करने के लिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को भेजना पड़ा था। मुझे नहीं पता, जब उस बलिदान को आप याद करते हैं, आपके अंदर कितना टूटापन आता है, जब कितने आंसू आपकी आंसू से बहते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से पूछिए जिसका पुत्र क्रूस पर था और वो हमारे लिए तोड़ा। पापियों के लिए एक धर्मी को क्रूसित करके बलिदान किया गया। It was a greatest sacrifice. God has paid a greatest price. परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए महान कीमत को भरा है ताकि आपकी और मेरी मुक्ति हो सके। और इसीलिए आज भी शत्रु इसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है। वो पूछते हैं तुम प्रचार क्यों करते हो, वो पूछते हैं तुम क्यों लोगों को यीशु के बारे में बताते हो। क्योंकि स्वर्ग चाहता है, उस स्वर्ग के पास मुक्ति देने की क्षमता है, उसने उपलब्ध करवाया है। और इसीलिए जो भीड़ जो बचकर आई है, दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सैल्वेशन। और वो उसी चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उद्धार के साथ केवल यहां की बातें नहीं जुड़ी हुई, उद्धार के साथ आगे क्या होगा वो भी जुड़ा हुआ है। मैं यूं कहूंगा, आपकी मुक्ति आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाती है। जो यीशु ने आपके जीवन में किया है वही आपको योग्य बनाता है उस अगली दुनिया के बारे में जो आने वाली है। और ये पूरी भीड़ उसके लिए धन्यवाद कर रही है। प्रेज गॉड। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। सो यदि आप 6 अध्याय को याद करें जो हमने पिछले दिनों में सीखे थे, 6ठा अध्याय एक सवाल के साथ खत्म होता है। किसी को याद है वो सवाल क्या है? 6ठा अध्याय जब खत्म होगा, वो एक सवाल के साथ खत्म हुआ था। 17 आयत देखिए, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। हाँ, वहां क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है?
कौन सा दिन आ पहुंचा है? भयानक प्रकोप का दिन, द ग्रेटेस्ट ट्रिबुलेशन, सताव, दर्द, कष्ट, जो भी आप कह लीजिए, वो दिन आ पहुंचा है। और बाइबल कहती है हु विल स्टैंड बिफोर इट, कौन खड़ा रह पाएगा उस दिन के सामने? Nobody is worthy to stand and face that day when God comes, the Yom Yahweh, जब प्रभु अपनी समर्थ में न्याय करने आएगा तो परमेश्वर के उस दिन के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? हालेलुया। और 7वां अध्याय इसी सवाल को उत्तर कर रहा है। आमीन। इसमें बड़ी सारी थियोलॉजी है, बड़ी सारे प्रोत्साहन है, बड़ा सारा प्रचार है। इस बात को समझिए, 7वां अध्याय उसी सवाल का उत्तर दे रहा है। मुख्यतः 3 बातें। सबसे पहली बात, कौन खड़ा रह पाएगा? वो जो परमेश्वर के हैं वो खड़े रह पाएंगे। दूसरी बात, वो जो मुद्रांकित किए गए हैं, जिन पर मोहर लगी है परमेश्वर की, वो खड़े रह पाएंगे। और तीसरे, वो लोग जो मेमने के लहू से धोए गए हैं वो खड़े रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये अध्याय जो है ये केवल न्याय के बारे में नहीं है, ये अध्याय उस न्याय, उस कष्ट के बीच में एक महान आशा के बारे में है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। सो पहली 3 आयतों के हम ध्यान देंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर से आते हुए देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा ले। किनके माथे पर मोहर लगाने की बात की जा रही है? हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, माथे पर मोहर किन पे? परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा ले, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। प्रभु जी का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दर्शन कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। हाँ, ये बातें याद दिलानी ज़रूरी है कि ये दर्शन यूहन्ना को मिल रहे हैं। किस टापू पर है वो? पैतमस टापू के ऊपर। और बाइबल कहती है परमेश्वर के दिन वो किस में आ गया? आत्मा में आकर उसने वो सब बातों को देखा। और फिर परमेश्वर ने उसको क्या कहा? यीशु मसीह ने 3 चीज़ें कही थी, जो बातें हो रही हैं, जो बातें बीत गई हैं, जो बातें होने वाली हैं, इनको लिख। और अब हम वो अध्याय देख रहे हैं जो बातें होने वाली। इट्स इन द फ्यूचर, ये भविष्य में है, ये भविष्य की बातें हैं, ये प्रोत्साहन की बातें हैं। आमीन। और बाइबल क्या कहती है इस पुस्तक के बारे में? धन्य है वो व्यक्ति जो इस पुस्तक को पढ़ता है और मानता है। सो जब इसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसको मानेंगे तो हमें समझ प्राप्त होगी। उस समझ के कारण जो ज्ञान अर्जित होगा भविष्य के बारे का, हम धन्य होंगे। वी विल बी ब्लेस्ड। आमीन। क्योंकि ये धन्यता की पुस्तक है, ये प्रोत्साहन की पुस्तक है, ये डराने वाली पुस्तक नहीं है। असल में ये आशा की पुस्तक है। हालेलुया। कुछ लोग पूछते हैं आगे क्या होगा? बाइबल बता रही है आगे क्या होगा। प्रेज गॉड। मेरे कष्ट के दिन कब खत्म होंगे? बाइबल बता रही है तेरे कष्ट के दिन कब खत्म होंगे, कब पृथ्वी पर मुझे शांति मिलेगी। प्रभु यीशु ने कहा नहीं मिलेगी, पृथ्वी पर तो नहीं मिलेगी, कम से कम संपूर्ण शांति। प्रभु शांति देता ज़रूर है पर कष्ट भी साथ में चल रहे हैं। पर एक समय आएगा जब संपूर्ण शांति प्राप्त होगी। ये पुस्तक उसकी बात करती है। हालेलुया। आमीन। सो सबसे पहली चीज जिसकी ओर हम देखेंगे, गॉड्स प्रोटेक्शन बिफोर जजमेंट। न्याय से पहले परमेश्वर की सुरक्षा। मेरे पीछे कहें, न्याय से पहले परमेश्वर की सुरक्षा। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? 6 अध्याय तक तो सब कुछ स्पीड में चल रहा है, पर 6 अध्याय आमीन होने के बाद असल में अगली मोहर खुलनी चाहिए। हमने कितनी मोहरों पर मनन कर लिया था? 6। और 7वीं मोहर 7वें अध्याय में खुलनी चाहिए थी, पर 7वीं मोहर खुलने से पहले परमेश्वर मौन ले रहे, एक समय का पोज ले रहे हैं, रुक रहे हैं प्रभु। प्रेज गॉड। और इस
रुकने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण पता क्या है? परमेश्वर शांति का दाता है और कष्टों में भी वो शांति देना नहीं भूलता। परमेश्वर दया से भरा हुआ एक प्रभु है, हालेलुया। और वो न्याय करने में भी दया करना नहीं भूलता। और इसलिए दाऊद भी लिखता है, विलंब से कोप करने वाला प्रभु पर अनुग्रह करने में तेजी करता है। ये हमारा परमेश्वर है। वो क्रोध में देरी करता है पर जब अनुग्रह करता है वो यकायक अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत मेरे लिए पढ़िएगा, हबक्कुक 3 अध्याय उसकी 2 आयत। हबक्कुक नए नियम में है। अच्छा, मिल गया आपको पुराने नियम में? वो कहता, हे यहोवा, जब मैंने आपकी कीर्ति सुनी मैं डर गया। वर्तमान युग में अपने काम को क्या कर तू पूरा। नाउ हबक्कुक इज प्रेइंग। मैं विश्वास करता हूं यह अध्याय उसकी प्रार्थना का ही उत्तर है एक तरीके से। आगे, हाँ, हालेलुया। वो कहता है, रिमेंबर मर्सी गॉड, तू इस कष्ट में भी, इस न्याय में भी दया को याद कर। और यहाँ हम देखते हैं 7वें अध्याय में परमेश्वर अपनी दया को याद कर रहा है। उस महान कष्ट काल में, उस संकट काल में भी परमेश्वर लोगों के ऊपर दया करना नहीं भूल रहा। ये वैसा ही हुआ था जब इजिप्ट के समय, मिस्र के समय, जब वो महामारियां आ रही थी, कष्ट आ रहे थे मिस्रियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। उस बीच में भी परमेश्वर अपनी दया दिखा रहा था। हालेलुया। जिन्होंने मूसा के शब्दों पर विश्वास किया और चौखटों पर लहू लगा लिया, वो बचाए गए थे। यहां तक कि मैं यूं कहूं तो प्रभु की दया तो ऐसी है, बड़े इजराइली पीछे छूट गए पर बड़े सारे मिस्री इजराइलियों के साथ वाचा के देश की ओर निकल गए थे विश्वास करके। हालेलुया। परमेश्वर दया करना नहीं भूलता। किसी को मुड़कर कहें, कष्ट में भी प्रभु दया करना नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आगे हम क्या देखते हैं, जो पोज प्रभु ने दिया है वहां पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं वहां पर कुछ स्वर्गदूत आ चुके हैं। 2 आयत में हमने पढ़ा, और स्वर्गदूत उन्होंने 4 किसको पकड़ा हुआ है? नहीं, हवाओं को। 4 स्वर्गदूत 4 हवाओं को पकड़ के बैठे कि 2 स्वर्गदूत हैं वहां पर? देखिए जरा, 4 है कि 2 है? हाँ, देखा, 4 स्वर्गदूत 4 हवाएं पकड़ कर बैठे हुए हैं। हालेलुया, आमीन। कई चीजें यहाँ डिस्कस की जा सकती हैं पर मैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। वो 4 स्वर्गदूत 4 हवाओं को पकड़कर बैठे हुए हैं और बाइबल कहती है पृथ्वी पर हवा चलनी बंद हो गई। हीट वेव जो अभी गर्मियों में चलती है, बड़ी गर्मी लगती है, वो बंद हो गई। वो ठंडी ठंडी हवा जो चलती है वो भी बंद हो गई। जो समुद्र के किनारे हवा बहती है वो भी बंद हो गई। जो पेड़ों को झुलाती है वो भी हवा बंद हो गई। हालेलुया। देयर वाज नो विंड ऑन द अर्थ। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हवा को, अभी कौन सी हवा थी? इट वाज अ विंड ऑफ हिज जजमेंट। ये उसके न्याय की हवा थी। परमेश्वर उस न्याय को वो डेलने वाला था। वो स्वर्गदूत जैसे ही उन हवाओं को छोड़ेंगे बहुत सारी तबाही होगी, पर कुछ समय के लिए प्रभु ने उन्हें रोक दिया और एक स्वर्गदूत वहां प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? वो कहता है पृथ्वी को कोई नुकसान मत करो जब तक मैं परमेश्वर के दासों के माथे पर क्या ना लगा लूं, मोहर ना लगा लूं। हालेलुया। तो वो आके उनको रोक देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक महान ताकत का प्रदर्शन भी। और कुछ लोग कहते हैं जो स्वर्गदूत आया है, ये कहाँ से आया है? किस दिशा से आ रहा है? ये पूर्व की ओर से आ रहा है। इट्स अ मॉर्निंग स्टार। कुछ लोग कहते हैं ये यीशु मसीह हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा जो शब्द इंग्लिश में अनदर यूज़ हुआ है और हिंदी में एक और, ग्रीक भाषा में एलोस, उसका अर्थ होता है एक समान ही स्वर्गदूत। आमीन। यीशु मसीह ये नहीं है जो ये रोकने आ रहे हैं उन स्वर्गदूतों को, जी नहीं। पर एक बात तो स्वर्गदूत के बारे में लिखी है, ये स्वर्गदूत के पास एक बड़ी महान ताकत है कि इसने बाकी 4 को रोकने के लिए कहा है।
ताकि मैं परमेश्वर के उद्देश्य को, आप भी उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने एक उद्देश्य मुझे भी पूरा करने के लिए दिया है। आप इंतजार करिए जब तक मैं मोहरें ना लगा लूं। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, जरूरी नहीं मेरा उद्देश्य आपका उद्देश्य हो, आपका मेरा उद्देश्य हो, यह प्रभु का उद्देश्य होना चाहिए। सो बोथ सर्विंग गॉड्स पर्पस, वो सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के उद्देश्य को ही पूरा कर रहे हैं और वो हवाओं को थामे हुए हैं। हम मेरे साथ थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे शहरों में तो इतने तूफ़ान नहीं आते, पर जिन शहरों में बवंडर आते हैं, तूफ़ान आते हैं, वो थोड़ा देखिएगा, पूरे पूरे घर ही उड़ा के ले जाते हैं। अब ऐसा समझिए मेरे साथ कि अभी बहुत तगड़ा एक तूफ़ान आने वाला है आपके नगर में, पर इससे पहले कि वो तूफ़ान आए, मौसम विभाग वालों ने बता दिया कि वो शहर को क्या करने वाला है, तोड़ने वाला है, पहुंचने वाला है, हिट करने वाला है। तो जितने भी वो रेस्क्यू वर्कर्स थे, उन्होंने सब लोगों को लिया और एक छुपने के स्थान में डाल दिया, इससे पहले कि क्या हो, वो तूफ़ान आए। अब ये वही तस्वीर है जो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। हालेलुया। और इससे सीखने को क्या मिलता है? परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। God never loses track of his children। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता, परमेश्वर कभी अपने संतों को नहीं भूलता। इतने कष्ट के समय भी परमेश्वर ने 4 स्वर्गदूतों को ले रोक कर एक को भेजा है कि जा उद्देश्य पूरा कर करा, उनके माथे पर मोहर लगा करा, क्योंकि वो मेरे हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को सुनिएगा। अब ये मोहर लगाए जाएंगे, उससे पहले कि उसमें मैं जाऊं, परमेश्वर की मोहर लगाने का अर्थ ये नहीं है कि कष्ट नहीं आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। गॉड्स सील डज नॉट ऑलवेज रिमूव सफरिंग। परमेश्वर के द्वारा हम मुद्रांकित किए गए, चुने गए, अलग किए गए हैं। ये इस बात का ये अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं होंगे। कष्ट तो हमारे जीवन में ज़रूर होंगे, पर ये किस बात को बताती है? जब परमेश्वर किसी को मुद्रांकित करता है, ये बताती है कि हम उसके हैं, हम उसकी सुरक्षा में हैं और हम उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो ये जो है किसको रोके हुए हैं? 4 स्वर्गदूत हवाओं को। मुझे कई बार इलिस्ट्रेशन देना बड़ा अच्छा लगता है। दिल करता है 4 लोगों को यहाँ खड़े करूँ जो हवा को खींच रहे हों, और एक बीच में खड़ा होकर जाए कि दूसरों को क्या कर सके, मुद्रांकित करने पाए। हालेलुया। आमीन। होशे 8:7 में लिखा हुआ है, For they have sown the wind and they shall reap the whirlwind। इसका अर्थ होता है जो वो बोएंगे वही वो काटेंगे। उन्होंने हवा को बोया, तूफान को पाया। हालेलुया। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। लोगों के ऊपर परमेश्वर हवाओं के द्वारा अपने न्याय को भेजने पर है, पर उस सब के बीच में भी परमेश्वर उनको आशा का समय दे रहा है, अनुग्रह का समय दे रहा है। मैं एक बात समझता हूँ, परमेश्वर कभी भी अनुग्रह करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? कुछ लोग अक्सर पूछते हैं 4 स्वर्गदूत किस बात को दर्शाते हैं? कहानी छोटी करने के लिए ये पृथ्वी को ही दर्शाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर क्या है, कुछ करने पर थे। और इसी तरह बाइबल में बड़े सारे आपको नंबर मिलते हैं, विशेषतः ग्रीक में जब आप पढ़ेंगे, और आपको पुराने नियम में भी नंबर मिलते हैं। 12 नंबर याद है? कितने गोत्र हैं इजराइल में? कितने गेट थे यरूशलेम में? इसके बारे में थोड़ी देर से मैं बात करूंगा। आमीन। उसी प्रकार से 7 नंबर भी है जो पूर्णता को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है। कितनी कलीसियां हैं? 7। स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। इसी प्रकार से 7 भी अर्थपूर्ण नंबर है। 3 नंबर का भी कुछ मतलब है। हालेलुया। उसी प्रकार से जो 4 नंबर है वो किसको दर्शाता है? वो पृथ्वी को दर्शाता है। ये 4 ऋतुओं को दर्शाता है, ये 4 तत्वों को दर्शाता है, जिसमें से 4 तत्व आते हैं, पृथ्वी, हवा, आग और पानी। प्रेज गॉड। कितने लोग मेरे साथ हैं? मुझे बार बार ये पूछना पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ हम मिस कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये किस चीज़ को दर्शाता है? दैट इज द टाइम फॉर अर्थली जजमेंट। ये न्याय का अब समय है जो लोगों पर आने वाला है, पर उसके बीच में भी परमेश्वर दया कर रहा है।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, यदि इन दिनों में आप कुछ कष्ट में से चल रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा उस कष्ट में भी परमेश्वर एक दया के समय को लाएगा। उस कष्ट में भी परमेश्वर आपका और मेरा छुटकारा करेगा। उस कष्ट में भी परमेश्वर अपने चुने हुओं को नहीं भूलेगा। उस कष्ट में भी परमेश्वर आपका और मेरा उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करता है। हालेलुया। और कई बार बड़े सारे विश्वासी इस बात को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं और हैरान होते हैं, ये कहते हुए कि परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया। कष्ट के समय में, डिफिकल्ट टाइम से कहीं परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय कहता है, नहीं, आपका परमेश्वर आपको नहीं भूला। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके नाम के साथ जानता है। इससे पहले कि जब महान तूफान आएंगे, प्रभु आपको और मुझे निकाल लेगा। आमीन। दुनिया में पैनिक हो रहा है, दुनिया असमंजस में है, पर स्वर्ग 7वें अध्याय में शांति से बैठा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और मेमना जय प्राप्त कर चुका है। मैं आपसे कहूंगा, स्वर्ग की ओर देखें जब कष्ट से होकर गुजरे तो। कष्टों की ओर मत देखिएगा। कष्टों की ओर देखेंगे तो चिंताएं होंगी, कष्टों की ओर देखेंगे तो मन उदास होगा, निराश होंगे, ब्रेकडाउन्स होंगे। पर स्वर्ग की ओर देखेंगे तो एक प्रभु सिंहासन पर बैठा हुआ मिलेगा। उसकी दाहिने ओर हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो सब चीजों पर जय लेकर आपके और मेरे लिए वहां पर बैठ चुका है। यीशु ने कहा था, इस संसार में तुम्हें क्या होगा, कष्ट होगा, पर ढाढ़स रखना, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम जय में होकर चलें। प्रभु की कलीसिया जयवंत होने के लिए बुलाई गई है। पौलुस तो हमें जयवंत से भी बढ़कर बोलता है। जब हम मसीह में होकर चलेंगे तो जय बड़ी बात नहीं रह जाएगी, हम जीत सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें जीतने की सामर्थ्य देता है। वो क्या है जो हमारे सामने खड़ा रह पाएगा? वो क्या है जो परमेश्वर के चुनों के सामने खड़ा हो पाएगा? आपको विश्वास से खड़े होना है और उस जय में चलना है, स्वर्ग की ओर देखते हुए, क्योंकि हमारा प्रभु अभी भी चीजों को नियंत्रित कर रहा है। हालेलुया। आमीन। सो मैंने आपको बताया ये स्वर्गदूत है, ये यीशु मसीह नहीं है। अगली चीज हम देखेंगे कि ये जो स्वर्गदूत आया है, ये किस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आया। और मैंने आपको बताया था, ये माथों पर क्या लगाने आया है? मोहर लगाने आया है। हालेलुया। आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक बात को बड़ी अच्छी रीति से प्रकट करती है, इसीलिए शैतान नहीं चाहता ये पुस्तक लोगों की समझ में आए, इसीलिए ये सबसे कम प्रचार की जाने वाली पुस्तक है बाइबल में से। असल में ये ज़्यादा प्रचार होनी चाहिए अंत के समय में। हमें और लोगों को अवेयर करना है, कलीसिया को बताना है। यदि ये प्रचार आप सुन रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप धन्य हैं। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप उस ज्ञान को अर्जित कर सकें जो परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया था। पर प्रकट किस लिए किया था? ताकि उसकी कलीसिया इसे पढ़े, समझे और प्रोत्साहित हो जाए और आशा से भर जाए। हालेलुया। अब अगली बात सुनिएगा, शैतान हमेशा से ही परमेश्वर के कार्यों की नकल करता आया है। He imitate God in everything। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या वो कर सकता है? जी हाँ। याद करिए, जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र में गया, परमेश्वर ने उसको क्या चिन्ह दिया था? लाठी। लाठी रखेगा वो सांप बन जाएगी, किंग कोबरा। यदि आपको नहीं पता तो मिस्री लोग कोबरा की आराधना किया करते थे, और इसीलिए फिरौन के सर के ऊपर जो ताज था उसमें कोबरा है, उसकी लाठी के अंदर भी एक कोबरा है बना हुआ। और जब मूसा ने अपनी लाठी वहां पर रखी, वो कोबरा बन गई। उस समय के जादूगरों ने भी बिल्कुल वैसा ही करके दिखा दिया। मैं कई बार सोचता हूं, हाउ रियलिस्टिक वाज दैट। हम कई बार सोचते हैं जादू टोने नहीं होते, बुरी शक्तियां नहीं होती। यदि परमेश्वर है तो बुरी शक्तियां भी हैं। हालेलुया। पर खुशखबरी क्या है? प्रभु ने अपनी कलीसिया पर को उनके ऊपर अधिकार दिया है। पर यह सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है, हमें अधिकार का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और हम में से बड़े सारे लोग इसीलिए कष्ट में हैं, स्ट्रगल करते, संघर्ष करते हैं, अपने जीवन में जय में नहीं चल पाते, क्योंकि अभी तक आपने अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। हालेलुया। और वो आप तभी कर पाएंगे जब यीशु के साथ बैठेंगे, जब यीशु की बातों को सुनेंगे, जब यीशु की ओर देखेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उसमें चलने के लिए आपकी सहायता करेगा।
प्रेज गॉड। कहां पर थे हम? मैं बात कर रहा था, शैतान हमेशा से परमेश्वर के कार्यों की क्या करता है? नकल करता है। यहां पर प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रभु के लोगों के माथों पर मोहर लगाने आया है। थोड़े समय के बाद हम बाइबल में देखेंगे शैतान भी ऐसा ही कर रहा है। हम शैतान की मोहर की बड़ी बात करते हैं। मैंने आज प्रचार करते लोगों को सुना हुआ है, दैट टाइम द शैतान विल गिव द सील, जिसके माथे पर वो मोहर होगी उसको राशन मिलेगा। अरे हमेशा राशन के बारे में ही सोचते रहते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर की सील की भी बात करें। जिन्होंने तो शैतान की मोहर ली उनका तो नरक में जाना पक्का है। दे आर डेस्टिन्ड टू गो देयर। पर जिनके माथे पर प्रभु की मोहर है उनका स्वर्ग जाना पक्का है। हालेलुया। सो जैसे हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16-17 आयत पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि शैतान भी लोगों के ऊपर क्या लगा रहा है? मोहर लगा रहा है। हालेलुया। और ये मोहर क्या बताती है? ये मोहर बताती है कि ये उसके सेवक हैं। परमेश्वर अपने सेवकों को मोहर लगाएगा, शैतान अपने सेवकों को मोहर लगाएगा। अब मोहर लगाना किस बात को दर्शाता है? मोहर जो होती है इट्स ऑफिशियल स्टैंप। किसी चीज़ पर मोहर लग जाए तो बात पक्की हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं कानूनी कार्रवाई करते हुए यदि आप कोई स्टैंप बनाए, एफिडेविट बनाए, तो उसके पीछे किसकी मोहर लगती है? कौन सी मोहर होती है? नाम बताइए उसका। नोटरी नहीं लगाते आप? नोटरी अटेस्टेड, वो मोहर लगती है। फिर सरकारी मोहर लगती है, कोर्ट में दिया जाता है। तो मोहरों से काम होता है साइन के साथ। तो जब मोहर लगती थी तो साइन भी होते थे। आमीन। और पुराने समय में राजा लोग मोहर लगाते थे और उस पर साइन करते थे। आमीन। ये बात पक्की करने के लिए नाउ दिस इज ऑफिशियली किंग्स प्रॉपर्टी। अब ये कानूनी तौर पर यह संपत्ति राजा की हो चुकी है, जो राजा की बिलोंग करती है। प्रेज गॉड। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को मोहर लगा रहा है। आमीन। ये 3 बातों को दर्शाता है। सब कहें 3 बातें। पहली बात, पोजेशन, हम प्रभु के हैं। ठीक है, किसके हैं हम? परमेश्वर के हैं। दूसरी चीज, प्रोटेक्शन, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। तीसरी चीज, परसिवरेंस, कि परमेश्वर हमें लेकर चलेगा, परमेश्वर हमें बचाता रहेगा। और बाइबल में मोहरों की बात बार बार की गई है, यदि आप बाइबल को ध्यान पूर्वकता से पढ़े तो। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर ने कई बार मोहर लगाई या सील किया है। सील करना हम क्या कहते हैं? बंद भी करके सील कर देते हैं, सही है कि नहीं? हम कहते हैं वो प्रॉपर्टी सील हो गई। और बाइबल में कई बार प्रभु ने ऐसा किया। परमेश्वर ने नूहा को सील किया था कब? उसके आर्क के अंदर, ताकि वो क्या है? बचाया जाए। और उस विधवा को याद करे जिसने 2 गोत्रों को छुपाया था अपने घर को, उसको भी एक रस्सी दी गई थी पहचान के लिए कि ये कौन है, इसको छोड़ देना, इसके घराने को छोड़ देना। और बाइबल में ऐसा हम देखते हैं कि एक और सील दी गई थी जो कि मेमने का लहू था, जो दरवाजों की चौखटों पर लगा था, और जो घर के अंदर थे वो सब के सब बचाए गए थे। और उसी प्रकार से इफिसियों अध्याय 1 उसकी 13-14 आयत में सारी कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाई गई है। हालेलुया। आपके और मेरी मुक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं पवित्र आत्मा है कि मैं मुद्रांकित किया गया हूं, इसलिए मैं बचाया भी जाऊंगा। और इसीलिए मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कोई व्यक्ति अपनी मुक्ति खो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेरी मुक्ति में मेरा कोई हाथ नहीं था। प्रेज गॉड। मेरी मुक्ति में यीशु का और परमेश्वर का हाथ है, और उन्होंने जो किया है मैं उस पर विश्वास करता हूं। तो आज भी स्वर्ग में मेरे कर्मों के कारण नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण जा रहा हूं। ये बात पक्की कर लीजिए। पर जो लोग बचाए गए हैं, ये भी जरूरी है कि उनके कर्म सही हों। कर्मों के द्वारा मुक्ति तो नहीं मिलेगी, पर कर्म प्रकट करेंगे कि तू मुक्त हो चुका है। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम मसीही हैं, पर कर्म कभी नहीं बदलते, आदतें कभी नहीं बदल रही, बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे, वही पाप जो पहले करते थे वही अब कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमारे कर्म सही होने चाहिए, हमारे परिवार सही, हमारी कलीसिया सही, हमारा चाल चलन सही, हमारे प्रचार सही, प्रार्थनाएं सही होनी चाहिए। हालेलुया।
सो हम किसी को मुड़कर कहें, यदि आप यीशु में हैं तो मुद्रांकित किए गए हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हूं क्योंकि मैं मुद्रांकित किया गया हूं। परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है क्योंकि मुझ पर मोहर लगी हुई है। परमेश्वर मुझे अंत तक बचाएगा क्योंकि मुझ पर मोहर है। और पौलुस की माने तो पौलुस कहता है भाई मुद्रांकित किए गए हो, असल में ये डाउन पेमेंट है। आज का समाज डाउन पेमेंट समझेगा। हमारे बुजुर्गों के ज़माने में डाउन पेमेंट कुछ ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, फिर भी हम बयाना देते थे किसी किसी रूप में। पर आज लोन इजीली मिल जाता है, किसी भी ऐप से ले लीजिए, उसके बाद जब लोन लेने आते हैं फिर पता चलता है लोगों को। लोन लेना आसान है, देना बड़ा कठिन है भैया। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रभु मैंने आपको ग्रहण कर लिया, आप कहते हो आप मुझे स्वर्ग लेके जाओगे, मेरी मुक्ति हो चुकी, आप कब आओगे? प्रभु कहता है वो तो पिता को ही पता है, पर तेरी मुक्ति पक्की हो चुकी है, तू मेरा है, तू खरीदा गया है, तुझे मैंने बचाया है, एक दिन स्वर्ग लेके जाऊंगा, मैं आऊंगा। उसके आने का सबसे बड़ा प्रमाण पवित्र आत्मा वो देकर गया कलीसिया को एज अ डाउन पेमेंट। बयाना समझते हैं ना? अब बयाना दिया था, वो प्रॉपर्टी लेने भी आएगा। और प्रॉपर्टी कौन है? वो मैं हूं और वो आप है, उसकी कलीसिया है। और यदि वो ना आए तो प्रॉपर्टी बयाना मिट्टी, बयाना मेरा हुआ। प्रेज गॉड। सो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुद्रांकित किए गए हैं, मोहर लगाए गए हैं, इस बात का ये पक्का प्रमाण है यीशु आएगा और मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आई विश टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस सीलिंग, पर मुझे आगे बढ़ना है। खुदावन का धन्यवाद हो। कहे मैं मुद्रांकित किया गया हूं। कितनों को समझ आ गया मैं मुद्रांकित किया गया हूं? सबको आ गया समझ? प्रेज गॉड। हालेलुया। पर हम कलीसिया तो उठाई जा चुकी है क्योंकि वो मुद्रांकित की गई। यहाँ पर परमेश्वर फिर से लोगों को मोहर लगा रहा है। आमीन। और हमें अभी ये समझना है ये लोग कौन हैं। ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कलीसिया कष्ट में से होकर गुजरेगी। पिछले दिनों में मेरे एक मित्र हैं, प्रभु उनको बड़ी आशीष दे, पास्टर हैं। ही ऑलवेज कॉल्ड मी और हम बाइबल के तथ्यों को डिस्कस करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे। वो कहता है कि मैं पास्टर जी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर कि कलीसिया उसमें से होकर गुजरेगी नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं गुजरूंगा, आपको गुजरना था गुजर जाइए। आमीन। पर एक बात पक्की है, आप गुजरे या ना गुजरे, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। ये तथ्य पक्का है। कुछ लोग कहते हैं नहीं गुजरेंगे, कुछ कहते हैं आधा गुजरेंगे, कुछ कहते हैं पूरा गुजरेंगे। आप अपने विश्वास के साथ चलिए, हम अपने विश्वास के साथ चलेंगे। पर कुछ लोग क्लेम करते हैं इन्हीं आयतों को लेकर, ये जो 1 लाख कितने लोग हैं? 44,000। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना ये कौन है ना। बाइबल कहती है ये कौन है? परमेश्वर के दास हैं। और दासों को एक और शब्द के द्वारा दास या स्लेव भी कहा गया। अब ये कौन लोग होते हैं? ये जो स्लेव हैं, इनकी 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, ये बचाए गए हैं। दूसरी बात, इन पर मोहर लगी हुई है। तीसरी बात, वो यीशु मसीह के लिए खरीद लिए गए हैं। दे आर सोल्ड आउट फॉर जीसस। पर वो है कौन? वो कहां से आए हैं? तो बाइबल इस बारे में बड़ी साफ है। कहे जब बाइबल साफ है तो तुक्के ना लगाएं। When Bible is telling you who they are, then why to interpret it in different ways? जब बाइबल बता ही रही है, और बाइबल क्या कहती है, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन है? ये इजराइली हैं, ये अलग अलग गोत्रों में से चुने गए हैं। और जब बाइबल कह रही है गोत्रों में से आ रहे हैं, तो हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए, चाहे आपने बाइबल की PhD क्यों ना करी हो। यू मे नो हिब्रू एंड ग्रीक। किसी ने कहा कुछ लोग इब्रानी में बाइबल पढ़ते हैं, कुछ यूनानी में। मैं पवित्र आत्मा में होकर पढ़ता हूँ। प्रेज गॉड। बड़ा ज़रूरी है, इब्रानी यूनानी आनी चाहिए, पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे बाइबल को समझने के लिए, नहीं तो यूनानी और इब्रानी धरी की धरी रह जाएगी। इब्रानी लोग ही इब्रानी जानते थे, फिर भी समझ नहीं पाए यीशु कौन है। हालेलुया। सो पिछले कई सालों में बड़े सारे ग्रुप्स हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि भाई हम इसका पार्ट है। वी आर दी 1,44,000 पीपल। हम हैं 1,44,000। अब मैं उन संस्थाओं के नाम नहीं लेना चाहता। किसी को जानना है व्यक्तिगत तौर से मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को नीचे गिराना नहीं चाहता।
आमीन। हम उस वाले उसमें नहीं हैं बिजनेस में। प्रेज गॉड। दे कैन बिलीव व्हाट दे वांट्स टू। लेकिन मुझे कलीसिया को सिखाना ये लोग हैं कौन? सब कहें 1,44,000। आमीन। वो कहते हैं कि हम इसी ग्रुप के लोग हैं, हम चुने गए हैं, हम शुद्ध लोग हैं, क्योंकि इनकी बात की गई अगले अध्यायों में। तो आपको जो लोग आज के समय में, आज के ग्रुप में, या वो जो पिछले 2000 सालों से भी चले आ रहे थे, उनमें से कोई ऐसे लोग दिख जाएं जो कहें कि हम इस 1,44,000 का हिस्सा हैं, इसलिए कलीसिया इसमें से होकर गुजरेगी, तो उनको आपको एक सवाल पूछना है। सबके एक सवाल। कौन से गोत्र में से आप? उसके बाद वो चले जाएंगे आपके पास से, दौड़ जाएंगे वो। दे विल नॉट हैव एनी आंसर फॉर दिस। इफ यू आर सेइंग यू आर द पार्ट ऑफ दिस क्राउड, देन आस्क देम व्हिच ट्राइब। हम तो गोत्रों में से नहीं बुलाए गए। हालेलुया। हम तो परमेश्वर ने कहीं और से बुलाया है। प्रेज गॉड। सो यहाँ बाइबल इस बारे में बड़ी क्लियर है। आमीन। सो उनसे आपने यही सवाल पूछना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ये कलीसिया को रिप्रेजेंट करते। जी नहीं, बाइबल संपूर्ण रीति से बता रही है दीज आर जूइश मैन। ये यहूदी लोग हैं और अलग अलग गोत्रों में से आए हैं जिनको परमेश्वर ने बचाया है। दे आर द ट्राइब्स ऑफ इजराइल। ये चर्च नहीं है। क्लियर? आमीन। प्रभु आपको आइए अब आगे बढ़ते हैं। और जब ये हम बोलते हैं कि ये इजराइल है, तो कुछ सवाल हमारे मन में आएंगे जो आपने नहीं देखे, मैं आपको बताऊंगा। विशेषता जब आप 7वां अध्याय खोलिए, अब आगे पढ़ने की आवश्यकता है। 4 आयत से यहाँ लिखा है, जिन पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी। सो यूहन्ना कहता मैंने गिनती सुनी है, तो यूहन्ना को कोई भी गलती नहीं लगी लिखने में। अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। सबके 1,44,000 इजराइल की संतान लिखा है वहाँ। क्लियर है हमें। सो मैंने इसलिए कहा आपको अनुमान नहीं लगाने, तुक्के नहीं मारने। बाइबल जब बता रही है, कई बार बाइबल साइलेंट है कुछ चीज़ों के लिए, देन यू कैन गिव योर एजुकेटेड गेसेस। नॉट हियर, इट्स वेरी क्लियर कि ये कौन लोग हैं। और आगे लिखा है यहूदा के गोत्र में से 12,000 मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 मोहर दी गई। अब मैं सब गोत्रों के नाम बोलूँगा, सब 12,000 ही है। गाद के गोत्र में से, आशेर के गोत्र में से, नप्ताली के गोत्र में से, मनशा के गोत्र में से, शिमोन के गोत्र में से, लेवी के गोत्र में से, इसकार के गोत्र में से, जुबलून के गोत्र में से, यूसुफ के गोत्र में से और बिन्यामीन के गोत्र में से। पर यदि आपने गोत्रों के बारे में ध्यान से पढ़ा है, तो विशेषता पुराने नियम में, तो आपको समझ में आएगा कि लेवी के घराने को कोई पोजीशन नहीं दी गई थी पृथ्वी पर। पता है क्यों? जो सेवा के लिए चुने गए थे, जो याजक थे, प्रभु ने उनसे कहा था तुम्हारा हिस्सा मैं ठहरूंगा। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों याजकीय पद बहुत बेहतरीन है। हालेलुया। गॉड सेड आई विल बी योर पोजेशन। नाउ प्रभु कहता मैं तुम्हारा हिस्सा ठहरूंगा। अब जो प्रभु का है वो नहीं, वो याजकों का है। समझो बीच की बात। प्रेज गॉड। अब किसी ने आमीन नहीं कहा। कुछ लोग बड़ा कुछ पूछते हैं, ये आंसर है उनके लिए। वॉट एवर गॉड possesses belongs to the one who serves from here. Praise God। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम लेते हो। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि है 12। हमें ये चीज़ को समझना है, 12,000 ही क्यों प्रभु बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो इस बात को समझना है कि 12 इजराइल में बड़ी सारी चीज़ों को बताता है। 12 गोत्र इजराइल के थे। आमीन। आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो टैबरनेकल में जो तंबू था जहाँ पर प्रभु की आराधना की जाती थी, वहाँ एक टेबल था, उसके ऊपर 12 रोटियाँ रखी गई थी। यरूशलेम में कितने गेट्स हैं जाने के लिए? और जब महायाजक को परमेश्वर ने बुलाया था, उसकी एक ब्रेस्ट प्लेट होती थी, वहाँ कितने पत्थर लगे हुए थे? 12 पत्थर लगे हुए थे। आमीन। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लोग हैं ये इजराइल ही है। आमीन। और एक और बहुत बड़ा संदेश यहाँ हमें मिलता है, पता है वो क्या है? परमेश्वर ने अभी भी इजराइल को नहीं त्यागा। परमेश्वर का उद्देश्य इजराइल से अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। परमेश्वर का भविष्य में अभी जो आने वाला है, रोमियो अध्याय 9-11 पढ़िएगा। पौलुस वहाँ बात करता है 9 से 11, 9, 10, 11। पौलुस कहता है इनका अविश्वास करना तुम्हारे उद्धार का कारण बना। एक दिन आएगा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब वो मन फिराएंगे तो क्या महान बातें होंगी। हालेलुया।
सो दैट्स द फ्यूचर प्लान ऑफ गॉड, और जो यहाँ पर पूरा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इज़राइल के गोत्रों में से उनको बचा रहा है जो उस पर विश्वास लाएंगे। अगला सवाल, यहाँ पर कुछ गोत्रों का नाम क्यों नहीं है? यदि आपको नहीं पता, इस सूची में 2 गोत्रों का नाम नहीं है और 2 एक्स्ट्रा गोत्र लगाए गए हैं इसमें। तो वह सवाल है क्यों? बड़े कम शब्द में फटाफट आपको जवाब दे दूंगा। यहाँ पर 2 गोत्र जो नहीं हैं वो कौन कौन से हैं बताइए जल्दी। ये दीदी के लिए तालियां बजाओ, प्रभु इनको बड़ी आशीष दे। मैं तो बता रहा हूँ अगली बाइबल की टीचर यही बनेगी, क्योंकि आप प्रचार अच्छा कर सकते हैं पर ये आपको बाइबल का ज्ञान ही नहीं है। तो यही 2 गोत्र हैं, वो दान और अफ्राहिम, जो यहाँ पर डाले नहीं गए। अब सवाल ये है कि जो लेवी था, मैंने आपको बताया था लेवी को परमेश्वर ने जब लैंड बांटना था, हिस्से करने थे इज़राइल के, लेवियों को कुछ भी नहीं दिया था, पर यहाँ पर लेवियों के नाम आते हैं। और उसके साथ साथ आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, वहाँ पर यूसुफ, द ट्राइब ऑफ यूसुफ इज ऑल्सो मैंशन। सो यदि आप उत्पत्ति अध्याय 48 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूसुफ के 2 बेटे थे। 2 बेटों के नाम पता किसी को? जोसेफ, मनशे, और उनके नाम आ रहे हैं यहाँ पे कि नहीं आ रहे? हैं? आ रहा है ना वहाँ पर। क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा मैं। क्योंकि ये दोनों पुत्र यकूब के द्वारा जो है अडॉप्टेड कर लिए गए थे अपने परिवार में, और उनको इज़राइल में इनहेरिटेंस या मिरास दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद इनको तो मिरास मिल गई क्योंकि उनको अडॉप्टेड कर लिया गया था, पर दान और अफ्राइम को यहाँ पर नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जब शाऊल, दाऊद, सुलेमान का समय था बड़ा अच्छा, उसके बाद के जो राजा आए थे, ये गोत्र जो महान आइडोल्ट्री में चले गए थे, इन्होंने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया था। एंड आई थिंक दैट इज द रीज़न। मैं ऐसा सोचता हूँ यही कारण है उनके नाम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो यहोवा को त्याग चुके थे और इसलिए वो लिस्ट से निकाल दिए गए। पर जिन्होंने विश्वास लिया वो लिस्ट में ऐड हो गए। हालेलुया, आमीन। कई बार ना यीशु मसीह की आप वंशावली पढ़िएगा और ये देखिएगा किसको कहाँ से प्रभु ने बुलाया। यू माइंड विल ब्लोन आउट, दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे, मैं ऐसा कहता हूँ। एंड यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित होंगे, आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे होंगे कि परमेश्वर कई बार बक्से से बाहर ही काम कर रहे हैं। रिहाम जैसे लोग अंदर आ गए। रूत कौन थी? रूत नयोमी याद है? रूत कोई यहूदनी थोड़ी थी, अन्य जातियों में से परमेश्वर उसको बुला रहा है। प्रेज गॉड। सिर्फ इसलिए कि उसने नयोमी को कहा था तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। ये वही भीड़ है, उनका परमेश्वर यहोवा प्रभु हमारा भी प्रभु है। आमीन। अगला सवाल, ये 1,44,000 बचाए कैसे जाएंगे? ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ जब प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय खुलेगा, आपको वहाँ पर 2 गवाहों की बात की गई है जो इज़राइल में से होंगे। वो 2 गवाह प्रचार करेंगे और ये सब के सब बचाए जाएंगे। हालेलुया। वो आने वाले समय में होगा जब हम इन चीज़ों पर हम मनन करेंगे कि ये 2 गवाह कौन हैं। पर यरूशलेम के अंदर ये 2 गवाह उठेंगे और प्रचार करेंगे और परमेश्वर 1,44,000 को बचा लेगा, उनको मुद्रांकित करेगा ताकि वो परमेश्वर के लिए एक विशेष सेवा को कर सके। हालेलुया। अगला सवाल, इनको विशेष क्या बनाता है ये भी समझना ज़रूरी है। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैं तो कई बार यही अज्यूम करके प्रचार करता रहता हूं कि कलीसिया समझ रही है क्योंकि काफ़ी कुछ अच्छी रीति से सिखाया गया है। यदि समझ ना आए तो अपना हाथ हिला दीजिएगा ताकि मैं फिर से विस्तार से बचा सकूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ये संदेश बड़े छोटे कर सकता हूं, मैं इसलिए विस्तार से बताता हूं ताकि आप इसको सुने और समझें और कलाम का ज्ञान अर्जित करें। और भी लोग जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदी का मटेरियल उपलब्ध नहीं है, अब है। प्रेज गॉड। आपको वचन सीखना है, बाइबल की गहराई में जाना है, आप उसे पढ़िए। और आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं जो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा। और ये प्रचार कटने वाले नहीं हैं, ये लाइव चल रहे हैं। कुछ लोग काट के प्रचार करते हैं और वही चीज़ें डालते हो जो सही है, ये लाइव चल रहा है। प्रेज गॉड। सो आप इसको सुनिए, कमेंट करिए, जो कुछ समझ नहीं आया हम कोशिश करेंगे आपको उत्तर
प्रदान करने की। सो इनको विशेष क्या बनाता है, और ये समझने के लिए हमें फास्ट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में 1 से 5। ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे हम, इस तरह बोलने के लिए मैंने बोला। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लोग थे इन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा था, सेक्सुअली प्योर, शारीरिक रूप से इन्होंने अपने आप को गंदा नहीं किया था। आज हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल अफेयर्स, और वो अपनी पवित्रता को खो लेते हैं। आज पवित्रता मजाक बनी हुई है। विशेषता कुछ महान देश जो अपने आप को महान कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको आप सुनिए थोड़ा। टू लूजिंग देयर वर्जिनिटी इज समथिंग, ये उनके लिए एक तीर्थ बन चुका है अब। पर परमेश्वर ने ये चीजें जो हैं, पवित्रता जो है, ये शादी के लिए रखी है। प्रेज गॉड। जो प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़िए, प्रार्थना के साथ इसको लेकर चलिए, तो ही परमेश्वर बरकत देगा आपके उस रिश्ते में। नहीं तो आप अपने को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरों को भी। और मैं अक्सर यूँ कहता हूँ, सबसे बढ़िया जो एक तोहफा एक पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं, वो एक दूसरे की पवित्रता है। सो आप शैतान के इन प्रलोभनों में ना पड़े। कलीसिया मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है दूसरा व्यक्ति बड़ा अच्छा दिखे, दूसरा व्यक्ति बड़ा सर्वश्रेष्ठ दिखे, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति प्रचलाने के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें भी बोले। यूसुफ को याद कर लीजिएगा, पोतीफर की औरत बड़ा सुंदर धोखा थी, दौड़ गया वहां से वो, और धोखे सुंदर ही होंगे, याद रखिएगा। प्रेज गॉड। इसलिए बाइबल कहती है सुंदरता तो व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी। मैं यूं भी कहूंगा, पैसा तो व्यर्थ है, पर जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा, वो शादी के समय यही बात देखी जाती है, लड़का कमाता कितना है, इसलिए मैंने पैसे की बात करी। और शादी के समय यही पूछा जाता है कि लड़की सुंदर है कि नहीं। सुंदरता भी दो प्रकार की है। प्रेज गॉड। सो बाइबल बताती है ये जो भीड़ है और जहाँ ये जो आगे प्रचार का, ये शुद्ध लोग थे। इवन बाइबल में इनको कुंवारे कहा गया है, वर्जिन्स। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से 5 घर में जाकर जरूर पढ़िएगा। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम समझेंगे कि मेमने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। जहाँ जहाँ मेमना जा रहा था उसके पीछे पीछे ये चल रहे थे। यहाँ तक कि बाइबल में उनको पहलोठे भी कहा गया। ये इन भीड़ की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहलोठे भी कहा गया है। किसके पहलोठे? परमेश्वर के और मेमने के। पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर नरक की ओर जा रही है, अंधकार में जा रही है, नाश हो रही है। जे उनमें से पहले थे जो उस कष्ट के समय में बचाए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। कितने पहलोठे हैं यहाँ पर। आप अपने घर से सबसे पहले बचाए गए, सबसे पहले आप बचाए गए। प्रभु आपको आशीष दे। अब शारीरिक भाव से पहले उठे। मैं शारीरिक भाव से भी पहले उठा हूँ। मैं मेरी माता का पहला पुत्र हूँ, और जब प्रभु यीशु को ग्रहण करने की बात आती है, पूरे परिवार, मेरे पूरे गोत्र में से मैं ही पहला हूँ। प्रेज गॉड। इनका हालेलुया आमीन हो गया ना। हालेलुया, हालेलुया। सारी बरकतां पादरी साहब। मैंने कुछ लोगों से मिला हूँ, जब पास्टर को परमेश्वर ज़्यादा बरकत दे दे, कलीसिया जलने लग जाती है। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता ऐसी कलीसियाओं का। फिर वो कहते नहीं, सारा पास्टर जी ले गए, सारा पास्टर जी साढ़े को रिक्शा, पास्टर जी को कार। कई लोग ऐसा पूछते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, पास्टर जी का सताव, पास्टर जी का कष्ट, पास्टर जी की बुलाहट, और पास्टर जी ने प्रभु के लिए जो सहा है वो भी देखना है जाके एक बार। प्रेज गॉड। और ये होता है, पीपल आर डिस्कसिंग दिस स्टफ दीज डेज। लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। आमीन। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, खुदा के चुने हुओं को वो करने दीजिए जो खुदा ने उनको कहा है। आप वो करिए जो आपको आज्ञा दी गई है। अंत में न्याय खुदा को करने दीजिए, न्यायी आप नहीं हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अगली चीज उन्हें विशेष बनाती है, वो पता क्या है? परमेश्वर जानता है वो कौन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब इजराइल में कितने गोत्र बचे हैं? 12 कहाँ से बचे हैं? 11 तो गुम हो गए थे, एक ही बचा है, यहूदा। इसलिए यहूदी कहलाते हैं वो। समझ आ रही कि नहीं? यहूदा गोत्र वाले यहूदी कहलाते हैं। पूरा तो इजराइल है,
गोत्रों में बटा हुआ है, और कुछ गोत्र वापस भी जा रहे हैं जो ढूंढ लिए गए हैं। प्रभु ने कहा था मैं अपने लोगों को अलग अलग देशों से वापस बुलाऊंगा, और इस समय वो सेवकाई चल रही है। कुछ संस्थाएं इसी सेवकाई में लगी हैं कि खोए हुओं को ढूंढे और वापस उन्हें भेजे। हालेलुया। पर कोई नहीं जानता ये लोग कौन हैं। ध्यान से सुनिएगा। Nobody knows who they are. Nobody knows कि ये इनके नाम क्या हैं। कोई यहूदी नहीं जानता, कोई इजरायली नहीं जानता, पर केवल एक यहूदी जानता है। एक यहूदी है जिसको उनके नाम पता है, एक यहूदी है जिसको ये भी पता है ये किस गोत्र में से है, और उस यहूदी का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी भी एक यहूदी है जिसके पास असली वंशावली पड़ी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि AD 70 जब चली थी, पूरा यरूशलेम टेंपल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था टाइटस के द्वारा। टाइटस नाम का एक व्यक्ति था जो कि रोमी जर्नल था, शासक था। ही डिस्ट्रॉयड द टेंपल इन यरूशलेम। AD 70 में यरूशलेम का मंदिर नाश किया गया था। उस समय यहूदियों की जो वंशावली की पोथियां होती है वो भी जला दी गई थी। डजंट मैटर। हालेलुया। और इसलिए हमें नहीं पता कौन किस गोत्र में से है, पर एक यहूदी है जिसके पास इस बात का ज्ञान है कि वो कौन है और वो किस गोत्र में से आए हैं। और इसलिए मैं आपको भी कहूंगा परमेश्वर आपको भी जानता है। हालेलुया। आप कौन है, कहां से चुने गए हैं, कहां से बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई यहूदी नहीं जानता वो किस गोत्र में से पक्के तौर पर एक यहूदी जानता है, और वो बड़ी गहनता से जानता है। वो ना केवल जानता है, वो उनको बचाएगा भी। ना कि उनको बचाएगा, उनको मुद्रांकित भी करेगा। जीसस इज हिज नेम। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इसके बारे में दूं आपको। कितनों को आनंद आ रहा है ये संदेश सुनते हुए? So much is there to understand. Hallelujah. Hallelujah. हम कर रहे हैं बात 1,44,000 की, और मैंने आपको अब तक ये बताया कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग रीति से इसको देखती हैं, पर बाइबल संपूर्ण रीति से बताती है ये इजराइल का गोत्र ही है। और इसलिए मैंने आपको डिटेल में इस बात को समझा दिया। पर एक बात मैंने आपको और कहा वो पक्की है। वो पता क्या है? कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। गॉड नोज एवरीवन एंड हिज पीपल। हालेलुया। परमेश्वर अपने संतों को नहीं भूलेगा। परमेश्वर कभी भी अपने विश्वासियों को अलग नहीं होने देगा। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। सो ये करेंगे क्या? मेरे साथ पढ़िए मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 14 आयत की ओर हम ध्यान देंगे। हम ये सीखेंगे कि इस सताव के समय में जो इतना सताव है, इन लोगों का उद्देश्य या मिशन क्या होगा। जी। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अभी तक ये आयत पूरी नहीं हुई, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा ये इस समय की नहीं है। असल में ये ट्रिबुलेशन, जब यीशु बात कर अंत कब आएगा, तो प्रभु उस महान कष्ट की बात करते हुए कहते हैं कि जब तक पूरे लोगों पर गवाही ना हो जाए, जब तक सभी गोत्रों को सुसमाचार ना सुनाया जाए, हर एक जाति, हर एक वेश भाषा। और अभी भी मैं आपको बताऊं, लाखों लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। हालेलुया। 2000 साल हो चुके हैं। पर जब ये समय आएगा महान कष्ट का, परमेश्वर इन 1,44,000 सुसमाचारकों को इस्तेमाल करेगा कि उसका दिव्य सुसंदेश सब जगह पर पहुंच जाए। इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये कैसे होगा जब समय आएगा आने वाले दिनों में। सो दीज कन्वर्टेड ज्यू, ये यहूदी जो मसीही बन जाएंगे, ये यीशु मसीह का प्रचार बड़े सामर्थ्य से उन कष्ट के दिनों में करेंगे। विकल्प नहीं होगा। आपदाएं आ रही होंगी, झूठा मसीह उठ खड़ा होगा, वो अपनी जगह ले चुका होगा, और यहाँ पर प्रभु भी अपनी जगह में लेकर अपने लोगों को चुनेगा, चुनों को बुलाएगा, मुद्रांकित करेगा और उनको सुसमाचार प्रचार के लिए संसार में भेज देगा। हालेलुया। आमीन। वो इस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे मत्ती सुसमाचार 24-14 के आधार पर। और उस समय जो मसीह विरोधी है वो उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं होगी कि वो इनकी सेवकाई को रोक सके। और यही बात मैं आज भी कहना चाहता हूं, जब एक चुना हुआ व्यक्ति प्रभु की समर्थ और शक्ति में काम करना शुरू कर देता है, तो कोई भी विरोधी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास परमेश्वर है।
हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें, प्रभु की शक्ति में काम करें। आमीन। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए तो प्रभु ने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को। क्यों भेजा? ताकि वो सहायक हो और परमेश्वर की कलीसिया को वो क्या दे? प्रेरितों के काम एक काट, समर्थ दे। कुछ लोग एकदम शांत हो जाते हैं कि पता नहीं पादरी साहब कहीं बाइबल की 70वीं बुक ना खोल लें। बाइबल में 70 बुक नहीं है जी, 66 ही हैं। मैं केवल उन्हीं में से बात करता हूं, ना ही 72, ना ही 70, ना ही 80। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों में बात कर, जब मैं बाइबल कॉलेज में था मुझे पता चला मरियम का सुसमाचार, पतरस का सुसमाचार, ये बरनबास का सुसमाचार, सबके अपने अपने ही सुसमाचार थे। किसी ने मुझे कहा आप क्या विश्वास करते हैं? मैं तो एक ही सुसमाचार पे विश्वास करता हूँ। कहते मतलब वो क्या मतलब? बाइबल में तो 4 है। मैं कहा नहीं, बाइबल में एक ही सुसमाचार है, यीशु मसीह है और उद्धार देने के योग्य है। हालेलुया, दैट इज द गॉस्पेल। डोंट बी वरीड अबाउट सो मेनी गॉस्पेल एंड द बुक्स दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट। बिल्कुल चिंता न करें उन किताबों की जो अभी भी ढूंढ ली गई हैं, जो वो और भी ढूंढेंगे। हालेलुया। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी बाइबल बनानी शुरू कर दें। हमारे पास एक ही दिव्य शुभ संदेश है, उसका नाम यीशु मसीह है। किसको मुड़कर कहें, केवल एक ही दिव्य शुभ संदेश है। बाइबल में 4 सुसमाचार नहीं, 4 लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। आपका आमीन अच्छा था। कईयों के मुंह में तो आमीन भी नहीं है। पता नहीं इनके मुंह में क्या घुटका तो नहीं है। कई मैंने देखे जैमसी की। मैं पिछले दिनों में एमपी में था, जैमसी की वाले भी थे वहां। मैं असम में भी गया था, वहां मैंने कलीसिया, वहां आम है, आम बात, कल्चरल बात है। तामुल खाते हैं वो पत्ते में। मुझे अजीब लगता है बीइंग ए पंजाबी। सो मैंने जाकर जब प्रचार शुरू किया, मैंने सुना था पान खाएं सैया हमार, यहां तो पान खाएं मैया हमार। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि हमारे मुंह के अंदर स्तुति नहीं है तो क्या है? आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए। व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग फ्रॉम माई माउथ। मैं अपने मुंह से क्या निकाल रहा हूं? बाइबल कहती है जो मुंह से अंदर जाता है वो इंसान को प्रदूषित नहीं करता, पर जो अंदर से बाहर आता है वो आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन को सिर सकता है, वही आपके जीवन को खराब कर सकता है। मेरा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, तेरा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे ले चलेगा। बिल्कुल प्रभु तुझे लेकर चलेगा। परमेश्वर मुझे इस अवस्था से निकाल कर चट्टान पर खड़ा करेगा। हाँ वो करेगा। आपको पता, जब आप नकारात्मक बातें कहते हैं पवित्र आत्मा कभी आमीन नहीं बोलता। मुझे कई बार लगता है कुछ लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा स्वर्गदूत है, बाइबल इसके बारे में नहीं बताती। सेवकाई वाले स्वर्गदूतों की बात होती है। मैं मजाक में कई बार कह देता हूं द नेगेटिव एंजल्स। ये पता कौन है? ये वो लोग जो आपके अंदर नकारात्मकता डालते हैं। और हम उन्हीं के पास जाकर बैठना पसंद करते हैं। तो कई लोगों से मैं भी मिलता हूं, मेरे पास कुछ लोग सिर्फ रोने आते हैं, कभी स्तुति करने नहीं आते प्रभु की, कभी प्रभु को धन्यवाद देने नहीं आते, कभी वचन की बात करने नहीं आते, कभी प्रार्थना की बात करने नहीं आते, बस रोने आते हैं। और जब उनकी जिंदगी आराम से चल रही होती है फिर उनको याद भी नहीं होता कि पादरी साहब को फोन करना था, जो उनसे मिलना था। मैं सच बोल रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। मैं अक्सर मेरी पत्नी से कहता हूँ चलो लोगों को ये तो पता है दुख के समय किसके पास जाना है, शायद हम लोगों का दुख ग्रहण करने के लिए ही आए हैं। दिस इज वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अ पास्टर, टू लिसन ऑल काइंड ऑफ सोरो। और इसलिए कई बार पासवान दुखी मनुष्य है। बाइबल में भी एक ऐसा नबी है जिसको वीपिंग प्रोफिट कहा गया है, उसका नाम यर्मिया है। आप बोलेंगे प्रभु के द्वारा चुना गया, फिर भी रो रहा है वो। मिनिस्ट्री इज नॉट इजी। लोग आसान नहीं होते। मैं तो मूसा के बारे में सोचता हूं, हमारे पास तो थोड़ी भीड़ है, हम परेशान होते हैं। मूसा की सोचिए, उसके ससुर ने आकर कहा भाई तू क्या कर रहा है ये सब, इससे अच्छा है तू सेवकाई बांट दे क्योंकि तेरी कलीसिया बहुत बड़ी है। पर कुछ लोग अभी भी नहीं सुधर रहे। अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करूंगा। जब चीजें आपकी क्षमता से बाहर हो जाएं
तो ज़रूर दूसरों के साथ बांट देनी चाहिए, ताकि उसको और उचित रीति से किया जा सके। हालेलुया, आमीन। यदि पासवान ही सब करेगा तो सेवकाई वैसी नहीं की जा सकती। प्रेज गॉड। मुझे पतरस का बड़ा अच्छा लगता है। पतरस कहता है यदि हम खाने पिलाने की सेवकाई में लग गए तो प्रार्थना और प्रचार कौन करेगा? और इसलिए अच्छा कलीसिया को कुछ ऐसे पुरुषों को चुन लो जो सुनाम हो, पवित्र आत्मा से भरे हो, बुद्धिमान हो, खाना खिलाने के लिए सोचो, और उनको ये सेवकाई सौंप दी जाए, और वही लोग आगे चलकर डीकन्स कहे गए थे। प्रेज गॉड। कोई भी सेवकाई छोटी बड़ी नहीं होती। आइए हम आगे बढ़ जाएं। तो ये लोग उस सेवकाई को पूरा करेंगे और इनको कोई रोक नहीं पाएगा। शैतान उनको चुप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की समझ से वो प्रचार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। उसको उन्हें मारना पड़ेगा उनको चुप करवाने के लिए। वो परमेश्वर के द्वारा मुद्रांकित किए गए हैं, प्रभु के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ताकि अंत के दिनों की सेवकाई को वो पूर्ण कर सके। हालेलुया। क्या कभी आप एक ऐसे यहूदी से मिले हैं जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया हो? जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया हो सच में। यदि आप एक ऐसे यहूदी से मिलेंगे ना जो प्रभु में आ चुका हो, उसके अंदर जो जोश जुनून प्रभु की बातों के लिए होता है, ऐसा जुनून मैंने कईयों के अंदर नहीं देखा। हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मसीही हो चुके हैं, उनकी नहीं जो अभी भी उन्हीं कर्मकांडों में लगे हुए हैं जो रीति रिवाज सिखाता है। जब कुछ ऐसे लोग जो मसीही बनकर बाद में यहूदी बन गए, पहले मसीही थे, अच्छी भली आराधना करते थे, प्रचार करते थे, प्रभु में चलते थे, इतना आकर्षण हुआ यहूदियों के साथ कि उनका ही पीछा करना शुरू कर दिया। वो जो खुद जगत की ज्योति बनी चाहिए, अब 7 दीवटे लगा के बैठे हैं। वो लोग जो यीशु के जी उठने का दिन मनाते थे, अब शबत शलोम शबत शलोम। माफ कीजिएगा, मैं किसी एक व्यक्ति की बात यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबके मन में वही आएगा। काहे का शबत शलोम भाई? हमारा शलोम यीशु है। यदि आप जय मसीह की नहीं कर सकते हमको, तो शबत शलोम हम भी नहीं करेंगे। हम तो शबत में प्रवेश कर चुके हैं। बाइबल पढ़िएगा, बाइबल कहती है वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द पीस ऑफ क्राइस्ट, द सब्बाथ ऑफ क्राइस्ट। और इसलिए कुछ लोग आकर हमें भ्रमित करते हैं कि आप आराधना शुक्रवार को किया कीजिए। मैंने कहा भाई, शुक्रवार का दिन सबत का दिन नहीं है। शाम को 6 बजे सबत शुरू होता है और शनिवार जब तक रात ना हो ये सबत है। तो तू एक काम कर, शुक्रवार रात को किया कर। हालेलुया। और एक बात लोगों को समझ नहीं आती, पता है वो क्या है? हम उसमें नहीं पड़े हुए, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। समझ आई बात? इट्स नॉट अबाउट डेज। यीशु ये कह चुके हैं लोगों को, ये दिनों के बारे में नहीं है, घंटों क्षणों के बारे में नहीं है, पहाड़ों मंदिरों के बारे में नहीं है। ये उस भक्त के बारे में है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। उसके लिए दिन मायने नहीं रखते, उसके लिए घंटे मायने नहीं रखते, उसके लिए स्थान मायने नहीं रखता। उसके लिए एक ही बात मायने रखती है, मेरा यीशु मुर्दों में से सदा काल के लिए जी उठा है, और मैं जहां भी रहूंगा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण मैं मेरे प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। Now don't come to me and say सबत सलोम। मैं जी उठने का दिन मनाता हूं, और इसीलिए हर रविवार जो पहला दिन है, इस जगह पर आकर मैं यीशु के नाम को लेता हूं, घोषणा करता हूं मेरा प्रभु जी उठा है, इसलिए मेरा उद्धार हो चुका है। मेरा प्रभु जी उठा है, इसलिए वो मेरे लिए उपलब्ध है। मेरा प्रभु जी उठा है, इसलिए वो मेरे लिए मुहैया करता है। मेरा प्रभु जी उठा है, इसलिए हर एक बात जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए कही थी वो पूरी होगी। हालेलुया। हम दिनों को मान्यता ना दें, प्रभु को दें। हालेलुया। और इसलिए आपको आवश्यकता नहीं कि इजराइल से तेल आएगा तभी अभिषेक होगा। हम पंजाब में हैं, सरसों के तेल से अभिषेक करें। प्रेज को आप देखिए, जब हमारे केरला वाले प्रचारक आते हैं वो नारियल का तेल ढूंढते हैं। मैं यहां नारियल नहीं चलेगा, यहां सरसों चलती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड।
अखां 'च लगदा कहंदे, मैं अभिषेक बहुत लगदा अखां 'च। हालेलुया। कहते नहीं जैतून के तेल से ही होता है। मैं कहा नहीं, ध्यान से पढ़ो, वहां 5 तेल और भी हैं, यहां तो वो बनाओ फिर। मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग बात सुनता हूँ। कहता पादरी साहब बपतिस्मा लेने का मन है पर यरदन नदी में जाकर लूंगा। मैं जिदों तक तू पूजना सूख जानी है, जब तक तू पहुंचेगा सूख जाएगी। आपको पता है जो सी ऑफ गलीली है वो सूख रहा है। अब उन्होंने समुद्र में से पानी लेकर उसमें डाल रहे हैं। कहां घूम रहे हैं आप? फिर तो मैं कहूंगा बपतिस्मा फिर यरदन में क्यों लेना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लो। फिर पहले ढूंढो जाकर, एलीशिबा क्या तेरा कोई और भी बेटा है? मां, हम किन चीजों में पड़े हुए हैं? कुछ लोग इन दिनों बड़ी सेवकाइयों में हैं। कुछ चीजें गलत नहीं, बाइबल के अनुसार हैं। ले हैंड प्रार्थनाएं, हर एक प्रभु का भक्त ले हैंड कर सकता है। कितनों को समझ आइए? हर एक यीशु का चुना, दूसरे शब्दों में कलीसिया में से हर एक व्यक्ति हाथ रख के दुआ कर सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। पर अगली बात सुनिए, यदि किसी के सर पर यीशु का ही हाथ नहीं है तो कोई हाथ काम नहीं आएगा। फिर ये ना हो जाए कि परमेश्वर का हाथ तेरे पे आ पड़े। हमने कुछ चीजों को मार्क कर दिया है इन दिनों में। वी आर पब्लिसाइजिंग इट, कमर्शलाइजिंग इट, व्यापार बना दिया है और हम इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं। और हर जगह यही फैल रहा है, क्योंकि लोग फोन करके पूछते हैं पादरी साहब आप ले हैंड कर लेते हैं? मैं कहा मैं ले हैंड भी कर लेता हूं, जहां जरूरत पड़े मैं दे हैंड भी कर देता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मारता हूं, इसका अर्थ बस ये है कि जो खुदा ने सिखाने के लिए कहा है उसको हम कठोरता से सिखाते हैं, प्रेम से सिखाते हैं, स्पष्टता से सिखाते हैं। डू नॉट कमर्शलाइज जीसस, आई एम टेलिंग यू। कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये भविष्यवाणी, स्टॉप कमर्शलाइजिंग जीसस। यीशु को व्यापार बनाना बंद करें। हम उस व्यापार में हैं ही नहीं। हालेलुया। हमें आत्माएं जीतने के लिए भेजा है प्रभु ने। आत्माएं भ्रमित नहीं करनी हमने कि भाई यही तेल लगाएगा तेरा उद्धार होगा, यही हाथ रखवाएगा तभी पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा ने किसी को प्रमाण पत्र लिख के नहीं दिया हुआ कि वहां जाओगे फ्री में आऊंगा। कोई कह सकता है कि पासवान ऐसे, आई एम ऑर्डेन टू सेंड आउट द होली स्पिरिट ऑन पीपल। नो, पवित्र आत्मा प्रभु है, कोई स्वर्गदूत नहीं है जिसे आप कमांड कर लें। आपको उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, उसको आज्ञा नहीं देनी कि 1 2 3। व्हाट इज दिस? गलातियों 3 अध्याय पहली आयत, हे मूर्ख गलातियों तुझे किसने भरमा दिया है कि अब आत्मा से शुरू कर कर शरीर की बातों पे खत्म कर रहे हो। हमें से भी बड़े सारे ऐसे थे, आत्मा से शुरू किया था, अब पूरे शारीरिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खुदा आपको बरकत दे। तो ये लोग प्रचार करेंगे, they will do the preaching with zeal, they will preach the right thing, right doctrine, सही सिद्धांत प्रचार होंगे। यीशु को व्यापार नहीं बनाएंगे, यीशु के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। मैं कई बार कहता हूं मैं तो वो मोमबत्ती बनना चाहता हूं तो यीशु के लिए जलते जलते खत्म हो जाए। I want to be that candle which burned for Jesus and one day just consumed by him. Hallelujah. आमीन। और आज समय की बात करूं, कलीसियाएं असफल हो रही हैं इस दिव्य सुसमाचारों को तमाम क्षेत्रों में लेके जाने के लिए। We are converting the converts. जो पहले बचाए जा चुके हम उनको और बचा रहे हैं कि आपका बपतिस्मा सही नहीं हुआ, आप पर अभिषेक पता नहीं कोई और उतर आया था, कि आपको किसने बताया? वही बात किस गोत्र में से है?
पर जब ये समय आएगा 1,44,000 असफल नहीं होंगे। दे विल टेक द गॉस्पल टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो सुसमाचार को पृथ्वी के अंत तक लेकर चले जाएंगे और बहुत बड़ी भीड़ जो है तब भी बचाई जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आगे एक बड़ी भीड़ भी आ रही है, उसके बारे में हम अगले सप्ताह बात करेंगे जो वो भीड़ है। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देती है कि परमेश्वर कितना महान काम कर रहा है लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर आज भी बचा रहा है, परमेश्वर उस कष्ट के समय में भी लोगों को बचाएगा। हालेलुया। और इसलिए जब बाइबल आप पढ़ें तो तिमुथी को लिखते हुए पौलुस लिखते हैं, वो कहता है दिस इज़ द डिज़ायर्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है, वो नहीं चाहता एक भी नाश हो। वो नहीं चाहता एक भी नरक जाए, वो नहीं चाहता। पर यदि कुछ लोग नरक जाएंगे तो अपनी इच्छा से जाएंगे, खुदा की इच्छा से नहीं। खुदा ने हमारे लिए मार्ग को खोल दिया है ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम उस भीड़ में हों जो उठा ली गई थी, या उस भीड़ का हिस्सा हों जो आने वाले दिनों में भी बचाई जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ जाए 1,44,000 कौन है? तो आपको याद होगा मैंने कहाँ से शुरू किया था। आज का जो थीम था वो था द सील्ड एंड द सेव्ड। तो अभी हमने देखा यहाँ पर ये वो हैं जिनको सील किया गया है। आने वाले सप्ताह में जब अगली आयत हम पढ़ेंगे हम उनको देखेंगे जिनको उद्धार दिया गया है। मेरा दिल तो कर रहा है कि आगे बढ़ जाऊं, पर मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए हमने काफ़ी खुदा के कलाम को सीख लिया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। और एक आधी बात और के बोल के मैं बैठना चाहूँगा, वो ये है कि जो चरवाहा होता है ना, उसके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं, होती है कि नहीं? और यीशु ने कहा था, यीशु कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी इन लोगों को जानता होगा वो किस गोत्र में से हैं और कहां से आएंगे। मैं यहां तक कहता हूं परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है। Isn't that wonderful? किसी को मुड़कर कहे प्रभु आपको आपके नाम से जानता है। चरवाहा केवल अपनी भेड़ों को उनकी गिनती के लिए नहीं गिनता, वो इसलिए गिनता है क्योंकि उनको वो व्यक्तिगत रूप से जानता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के लोग स्वर्ग में अनजाने लोगों के द्वारा जैसे नहीं होंगे, हम स्वर्ग में ऐसे होंगे जैसे वो ही अपना घर है। हम सदा से ही वहीं थे, हम परमेश्वर के थे। पिता हमें जानता है। मेरे पीछे कहें पिता मुझे जानता है। हो सकता है आज जब आप कलीसिया में हैं, हो सकता है आप अपने परिवारों में हैं, जब आप कहीं भी हैं, लोग आपको नोटिस नहीं करते, आपका काम देखा नहीं जाता, आपको प्रोत्साहन या उत्साह ना कोई नहीं देता, आपको उत्साहित कोई नहीं करता। आप इस बात की चिंता ना करिए, परमेश्वर आपके काम को देखता है। He will not let you go unrecognized। परमेश्वर पहचान करता है जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं। हर एक सिक्का या पैसा जो खुदा के नाम के लिए दिया गया है, परमेश्वर ने उसे देखा है, वो परमेश्वर के सामने चढ़ा है। आपने अपनी क्षमता में जो परमेश्वर के घर में पसीना बहाया है ना खुदा के लिए, परमेश्वर ने वो भी देखा है। आपने प्रभु के दास के लिए जो उसके परिवार के लिए कुछ किया है तो खुदा वो भी देख रहा है, क्योंकि हमने जो लोगों के लिए किया था प्रभु के, परमेश्वर ने वो भी देखकर हमें आशीषित किया है। और मैं कह सकता हूँ जिस प्रभु का पीछा मैं करता हूं वो विश्वास योग्य है, वो नियंत्रण रखता है, वो चलाता है, वो भूलता नहीं है, वो जानता है और वो ये भी जानता है उसके लोगों की क्या जरूरतें हैं, इस क्षण में आपको क्या चाहिए वो जानता है। आपके नाम के साथ आपको अपने प्रभु की ओर देखना है। जब चिंताएं कष्ट दुविधाएं आए तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा स्वर्ग की ओर देखना, क्योंकि तुझे भी मुद्रांकित किया गया है, तू भी उसका है, तू भी यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। हालेलुया। Heaven knows your name। स्वर्ग तेरे नाम को जानता है। Tell somebody। अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। जाइए कम से कम 5 से 6 व्यक्तियों या 7 को ऐसा कहिए जाकर, परमेश्वर आपको जानता है, उसने आपको त्यागा नहीं है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो समझता है। हालेलुया। उसने देखा है। हो सकता भी कष्ट का समय है, एक समय में परमेश्वर सब खोल देगा, वो आशा देगा, वो जरूरतों को पूरी करेगा, वो कभी भी दया करना नहीं भूलेगा। वो दयावान है, दया सागर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, पाप
पापों को क्षमा करने वाला है, हालेलुया, शुद्ध करने वाला है, चलाने वाला है, अति महान सहायक है, इख्तियार रखने वाला है, अधिकार देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, अपने घर में अपनाने वाला है, अपने लोगों को कभी ना भूलने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। फक्र से कहिए, मेरा प्रभु मुझे जानता है, क्योंकि मैं उसका हूं, वो मेरा है, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। ओ शानदार आबा से तेरे खो से तेरे मेरे, गॉड नोज मी बाय माय नेम। परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है, परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है, परमेश्वर मुझे मेरे नाम से जानता है। और इसलिए जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी सुनेगा, क्योंकि वो आपको जानता है। वो कहेगा मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, वो कहेगा मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। इसलिए अपने स्वर्गीय पिता को पुकारना ना छोड़ें, अपनी परिस्थितियों पर जाए लें, अपने रोगों बीमारियों पर जाए लें, बुरी आदतों पर जाए लाएं। स्वर्ग आपकी सहायता के लिए खड़ा है, पूरा स्वर्ग आपकी सहायता के लिए खड़ा है। पर खड़ा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। न केवल प्रभु हमको जानता है, जो पीढ़ियां हमारे अंदर पल रही हैं, जो पीढ़ियां आने वाले दिनों में दिखेंगी, शादियां होंगी, बच्चे होंगे, प्रभु उन पीढ़ियों को भी जानता है। हमें प्रार्थना के साथ उन पीढ़ियों को प्रभु के हाथों में सौंपना है। नई वाचा की संगति दर्शन इस पीढ़ी के साथ खत्म नहीं होगा, ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलने वाला एक दर्शन है। वी आर द न्यू कवेनेंट फेलोशिप। हालेलुया। हम नई वाचा की संगति के लोग हैं। ये दर्शन प्रभु ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर मुझे जानता है। परमेश्वर मेरी आने वाली पीढ़ियों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसे जानता है मानो जैसे एक भाई अपने भाई को जानता है, एक मित्र अपने मित्र को जानता है, एक पिता अपने बच्चों को जानता है, एक पति अपनी पत्नी को जानता है। कहे प्रभु जानता है। लॉर्ड नोस, लॉर्ड नोस। कई बार मेरी पत्नी मुझसे सवाल करती है, ऐसा कैसे पास्टर जी, क्यों? आई जस्ट सेड गॉड नोज इट। लेट्स लीव एवरीथिंग इनटू द हैंड ऑफ गॉड। ये सब चीजें हम प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। देखिए कितनी शक्ति है इसमें। प्रभु मुझे जानता है। बार बार कहने से बार बार प्रभु मुझे जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग। शत्रु आपसे कहेगा तेरी सहायता कौन करेगा, कहना प्रभु जानता है। हालेलुया। पतरस, तू जेल में भी शांति के साथ सो रहा है ना? जब तू प्रभु का काम कर रहा है, परमेश्वर छुड़ाने के लिए तुझे आएगा। ये जेलों के बारे में नहीं है, जगहों के बारे में नहीं है, दिनों के बारे में नहीं है, क्षणों के बारे में नहीं है। ये इसके बारे में है कि वो हमें अपना करके जानता है, वो हमें अपनी प्रजा करके जानता है, वो हमें अपने पुत्र पुत्रियां करके जानता है। हम उसका चुना हुआ समाज है, ज्योति की संतान है, याजकों का समाज है, और वो जानता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो बड़ी शक्ति के साथ हमारे ओर आया। बड़ा प्रोत्साहन आपने प्रभु हमें दिया है। यू एनकरेज्ड अस थ्रू योर वर्ड लॉर्ड। हमारी प्रार्थना है खुदावन, जब आप हमें जानते हैं, हम भी ये बात को समझ पाएं कि जब आप जानते हैं, सब चीज़ें आपके ज्ञान में व्यवस्थित हैं। हो सकता है मुझे अव्यवस्था दिखे, हो सकता है मुझे देखें चीज़ें संभल नहीं रही, पर मैं जानता हूँ कि आप सब चीज़ें संभालते हैं। सब संभालने वाला प्रभु हमारे साथ है, सब जानने वाला प्रभु हमारे साथ है। जीजो हालेलुया। प्रोत्साहित होकर जाए आज घर में जाकर और प्रार्थना करें, प्रभु को देखें। श्याम बाला बाला का शाटेरे, वो जानता है। हो राबा सांदारे, प्रार्थना करें, मेरा प्रभु जानता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रभु जानता है। आप केवल प्रार्थना करें। मेरे परिवार का क्या होगा, प्रभु जानता है। वो भलाई ही निकालेगा आपके और मेरे लिए। क्यों भलाई निकालेगा? क्योंकि उसने हमें चुना है और हमसे प्रेम करता है। मेरे बच्चे तो उतने सक्षम नहीं, प्रभु जानता है इस बात को भी। तू अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप के प्रार्थना करके प्रभु उन्हें सक्षम बनाए।
Whatever it is, God knows. ये कुछ भी हो सकता है, प्रभु जानता है। हालेलुया। रूपा शानदार प्रभु हमारी बुद्धि को खोल। शानदार योसे। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे कुछ समय अजीजों। वो बड़ी भीड़ सिंहासन पर जो प्रभु बैठा है उसका धन्यवाद करती है और मेमने की जय जयकार गा रही है। जय जयकार करे। शारा दो शेरा रमा से ओ शानदार से तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सब जानता है प्रभु, तू सब जानता है प्रभु, मुझको पहचानता है प्रभु, मुझको पहचानता है प्रभु, मेरा नाम लिया, मुझसे प्यार किया, तू पवित्र पवित्र है, जानता है प्रभु, तू मुझे जानता है प्रभु, मुझको पहचानता है यीशु, मुझको पहचानता है यीशु, मेरा नाम लिया, मुझसे प्यार किया, तू मुझे जानता है प्रभु, तू मुझे जानता है प्रभु, हालेलुया, भी यीशु तू ही है, महिमा और स्तुति के योग्य तू ही है, सात द्वीपों के बीच में पूर्ण शोभायमान
भी यीशु तू ही है। महिमा करें प्रभु की, महिमा और स्तुति के योग्य तू ही है। अपनी चिंताओं से ऊपर उठे, हालेलुया। गाए मेरे साथ मिलकर कलीसिया, हालेलुया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। पूरा शानदार आलो। अपनी चिंताओं से ऊपर उठे, संसार से ऊपर उठे, आपकी स्तुति ऊपर उठे, महिमा हो, जलाल हो, जोरों से धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। बाबा सोरा दे रे 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 रे। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। खड़ों को उठाए, स्तुति करें। आपकी स्तुति खड़ों को उठा देगी। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको जानता है, आपको बुलाता है, मुद्रांकित करता है। महिमा, स्तुति, जलाल, उसकी उपस्थिति में अपने हाथों को उठाएं, महिमा करें। ओ रा 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 बाबा मामा मा से रे 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 रे, महिमा करें। धन्यवाद यीशु। ओ रा बा रा बा रा बा रा बा रा बा रा बा रा से रोशानदारा मारा दारे बेरे बेरे बेरे। Lord, I speak your anointing over them. तेरा अभिषेक जो जुओं को तोड़ता है, तेरा अभिषेक जो घड़ों को ढा देता है, तेरा अभिषेक जो मार्गों को खोलता है, तेरा मसा जो बोलना सिखाता है, तेरा मसा जो आराधना करना सिखाता है, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक। रोशा रबो से तेरे बेरे के रे बेरे रे 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 रे। ओ हालेलुया। धन्यवाद दें, महिमा करें। हो सकता है ये अवसर आपको दोबारा ना मिले। क्या हो यदि ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? If this is your last day, what you want to do? I want to worship my Jesus. If this is the last day, I want to praise his name. If this is the last day, I want to cry before him, just soaking into his presence, telling Jesus that how much I love him. यदि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन भी हो तो मैं प्रभु की आराधना करूं चाहूंगा, मैं उसकी स्तुति करना चाहूंगा। मैं मेरे यीशु से कहना चाहूंगा, यीशुए मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं मेरे यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आई विल लव जीसस। His love is flowing here. उसका प्रेम यहाँ बह रहा है। उसके प्रेम में मगन हो जाएं, उससे कहे यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कुछ लोगों को कुछ चीजें रोक रही हैं, आराधना करने से आपको कुछ विचार वस्तुएं रोक रही हैं। यीशु के नाम से उन विचारों को कैंसिल करें। प्रभु हर एक चीज जो इस कलीसिया की बढ़ोतरी के सामने आती है, हम यीशु के नाम से उसे डांटते हैं। हालेलुया। हर एक ऊंचा विचार, हर एक चीज, वो शब्द जो शत्रु की ओर से है, मैं कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। Canceling in the name of Jesus. Every curse has broken. Every stronghold is demolished in the name of Jesus. हर एक घर टूट गया है, हर एक श्राप नष्ट हो गया है यीशु के नाम से। आप आजाद हैं। महिमा करें, स्तुति करें। ओ रामा से राजा रामा ना सो रिफारा खाला वाला। पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है, इधर उधर ना देखे। हालेलुया। रामा से रे 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 शानदार आला नो तेरे बेरे किससे थे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ है जो आपके अंदर टूटना बाकी है। मौन खड़े ना रहे, मौन खड़े ना रहे। आवाजों को उठाएं। आज हमारी आवाजें स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। हमारी आवाज उसके दया के सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। एक सुगंधित धूप हमारे प्रभु के नथनों तक पहुंचनी चाहिए। ओ राबा राबा शारा राबा राबा बहुत से खेरे में जहाँ खड़े आप खड़े हैं अपने हाथों को उठाएं। जहाँ खड़ी कहीं आप खड़े हैं अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। हर एक मेरी आवाज जो सुनता है अपने हाथों को उठाएं। तेरे हाथ आज नीचे ना हो, तेरे हाथ आज नीचे ना हो। हाथों को उठाए, हर एक अपने हाथों को उठाए। रो 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 रा बा 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 रा 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 बा रा से रा 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 दे। हालेलुया। आराधना सिखाई नहीं जा सकती, आराधना हृदय से उत्पन्न होती है। आराधना प्रचार नहीं की जा सकती, आराधना आपका जीवन है जो आप प्रभु के लिए जीते हैं। स्तुति सिखाई नहीं जा सकती, स्तुति इस बात से उत्पन्न होती है जब आप जान जाते हैं परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। एक महिमा का समय, टेक इट एज अ प्रोफेसी, भविष्यवाणी के तौर पर से लेकर जाएं। परमेश्वर इस कलीसिया को एक महिमा के समय में से लेकर गुजर रहा है। You will see the glory of God. You will experience the power of God. There is going to be a greater breakthrough in the name of Jesus. एक महान छुटकारा होने पर है, एक महान बात होने पर है। रिसीव करें, रिसीव इट। Say amen in the name of Jesus. Oh Baba Mama Shede de Bere Bere Bere. Oh hallelujah. Oh प्रभु हम सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावन कुछ महान होने पर है। मैं जैवन से बढ़कर हूँ, विजय यीशु में मेरी है। लॉर्ड वी स्पीक दिस वर्ड टू एवरीवन हु इज गोइंग टू लिसन दिस वर्ड। परमेश्वर कुछ महान आपके जीवन में करने पर है। I'm telling you online, wherever you are, no matter which place, which city, which country, God is about to do something if you are listening this. परमेश्वर महान है, वो आपको कभी नहीं भूला। यदि वो 4 स्वर्गदूतों को रोक सकता है तो हमारे लिए किसी भी चीज की व्यवस्था वो कर सकता है। He knows you by your name. वो आपको और मुझे हमारे नाम से जानता है। यही उसकी महानता है। इसको धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आपको जय मसीह की। खुदावन आपको बरकत दे।